जय माता दी दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज हम सब एक विशेष पाठ का श्रवण करने जा रहे हैं जो हम सभी को सुरक्षा और बल प्रदान करेगा। यह विशेष पाठ है श्री दुर्गा कवच पाठ। यह दिव्य कवच माँ दुर्गा की कृपा से हमें हर संकट, भय और चुनौती से सुरक्षित रखता है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, माँ का यह दिव्य कवच सदैव हमारे साथ होता है, हमें संजीवनी शक्ति और आत्मविश्वास से भरता है। प्रिय भक्तों, इस पाठ के माध्यम से हम सब अपनी आस्था, अपनी भक्ति और दृढ़ करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे हम सबको हर मुश्किल से बचाएं। तो चलिए अब अपने मन को एकाग्र करके और माता रानी का स्मरण करके इस पवित्र कवच का पाठ आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसीलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराण में से एक मार्कंडी पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्ध दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडे को सुनाया था। महर्षि मार्कंडे ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो अपने किसी को भी आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता और छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराई भैंसे पर, रोदी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर और अपना आसन जमाती है। हे महेश्वरी, बैल पर और कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजते हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के युगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटक और तोमर, पशु तथा पास, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शस्त्रों के दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नरत कोण में खटक धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उधोदिन देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे।
इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और अश्वनी देवी मेरी भय की रक्षा करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथु की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोल की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नाशिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृत कला नीचे के ओंठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया ताल की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़े की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ में मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग के नील ग्रवा और कंठ की नली की नल कबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटक और वज्र धारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी की रक्षा अंबिका देवी करे। सूले सबरी देवी संपूर्ण नखों की कुलेश्वरी देवी मेरी कुची की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की और गुहश्री गुह भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी दोनों जव की रक्षा करे। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांव के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की, उंगलियों की, तलवासिनी तालु की और दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केसों की और बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा बलियों के छिद्रों की कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि देवी, पित्त की मुकुट सबरी देवी, पद्मावती कमल कोश की चूड़ामण कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभद्र देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। और ब्रह्माणी मेरे वीर छत्र शबरी देवी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्र हंस देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। और वैष्णवी धर्म की तथा चक्रण देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और मैं रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या हो के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अविचार प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचर वाले भूचर नवचर जलधर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में
विचर वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में ये कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, बोल भगवती मैया की जय।